वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोला। मानसिक प्रताड़ना और जानबूझकर फेल करने का आरोप। नवादा में एक बार फिर हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। माधोपुर गांव में 5 से ज्यादा घरों को तोड़ा, घर में रखे अनाज को भी खाया। चाईबासा के सारंडा जंगल में घायल दंतैल हाथी का इलाज जारी। आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुआ था हाथी। इलाज के बावजूद दंतैल हाथी की हालत नाजुक। मुंगेर में पारिवारिक कलह में ससुर और बहू के बीच चाकूबाजी, गंभीर रूप से घायल दोनों सदर अस्पताल में भर्ती। कासिम बाजार थाने के संदलपुर की घटना। सरायकेला के चांडिल थाने के कपाली में बैंक एजेंट से लूटपाट, बंदूक की नोक पर 1.5 लाख रुपए की लूट, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के भूलीबी ब्लॉक हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, मानसिक रूप से बीमार एक युवक हिरासत में। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश। मोतिहारी सेंट्रल जेल के अधीक्षक विजय अरोड़ा से रंगदारी मांगने का आरोप। नेपाली नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज, थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। छपरा के बनवाड़ ढाला के पास ट्रक और पिकअप की टक्कर में 3 लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल 9 लोग अस्पताल में भर्ती। दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त। शेखपुरा में पत्नी को गोली मारने के आरोपी पति को भीड़ ने पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान आरोपी की सदर अस्पताल में मौत। सिमडेगा के तलमंगा गांव में एक व्यक्ति को उसके दोस्त ने ही टांगी से मारकर घायल किया। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में देसी पिस्टल के साथ डांस करते युवक का वीडियो वायरल। पवना थाने के पवार गांव का बताया जा रहा है ये वीडियो। न्यूज 18 नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। पटना के दनियावा में निजी हॉस्टल में मानवता शर्मसार, बिस्किट खाने के बाद 8 साल के मासूम छात्र को गर्म कलछी से दागने का आरोप। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे का इलाज जारी। मुंगेर के जमालपुर शहर में साइकिल चोरी का वीडियो सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूनियन बैंक के पास की ये घटना। औरंगाबाद में बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला से चैन की छिनतई की। पीड़िता ने नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के सेल परचेस में खड़ी 2 कार में आग लगी। देखते ही देखते आग का गोला बनी गाड़ियां। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार में प्रशासनिक सख्ती का असर अब जमीन पर दिख रहा। पूर्वी चंपारण के चकिया में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाया। मोतिहारी के राजेपुर थाना पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसबी और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सीतामढ़ी के नानपुर थाना पुलिस ने शराब के साथ 2 बाइक सवार को गिरफ्तार किया। नेपाली शराब बेचने का आरोप। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस को नशे के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। मोहब्बतपुर थाना पुलिस ने अफीम की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना के फुलवारी शरीफ में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। 450 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में रेप के आरोपी पर एक्शन। कोर्ट के आदेश पर आरोपी मेराज आलम के घर चिपकाया इश्तेहार। विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले को लेकर नालंदा के राजगीर में तैयारियां तेज। 17 मई से शुरू हो रही धार्मिक मेला मलमास वैतरणी नदी की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य जारी। सीतामढ़ी में ऑटो का रूट निर्धारित करने का विरोध शुरू। प्रशासन के फैसले का ड्राइवरों ने जमकर विरोध किया। ऑटो चालकों ने समाहरणालय का घेराव किया। सीतामढ़ी में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 नर्सिंग होम को सील किया। बिहार में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से कम। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जघन्य अपराध के मामले में बड़ी उछाल। हत्या की कोशिश के मामलों में टॉप पर बिहार। दरभंगा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। जानवी साइबर पॉइंट से 8 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मुहर समेत कई संदिग्ध सामान बरामद। दुकान का मालिक गिरफ्तार। बिहार के 36 आईएएस की मसूरी में होगी मिड टर्म सर्विस ट्रेनिंग। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। सीएम के सचिव चंद्रशेखर सिंह भी लेंगे ट्रेनिंग। बिहार के 14 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने की चेतावनी जारी। अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर हो सकती है बारिश। झारखंड में 13 मई तक बारिश की संभावना। आज भी गरज के साथ हो सकती है बारिश। रांची समेत कई जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड के पारा शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सहायक आचार्य के 50% पदों पर नियुक्ति होगी। टेट पास पारा शिक्षकों को मिलेगा सीधा लाभ। चतरा के एटकोरी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी रूप लिया। एक व्यक्ति की हत्या से हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
कटिहार में वार्ड सदस्य ने मुखिया पर जानलेवा हमला किया। पोठिया थाना क्षेत्र के समेली प्रखंड के मलेरिया पंचायत की घटना। गोपालगंज में युवक को गोली मारने के मामले का खुलासा। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। नगर थाने के फतहा गांव के रहने वाला आरोपी। सासाराम की चांदी पट्टी में बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। शादी समारोह से घर लौटने के दौरान हादसे की शिकार। शेखपुरा में छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मृतक के भाई ने प्रेम संबंध की बात कही। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में चीराचास थाना प्रभारी पुष्पराज कुमार के निलंबन पर विरोध। स्थानीय लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपा। नालंदा में हथियारबंद अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार से लूट की। हजारों की नकदी और जेवरात लूट लिए। विरोध करने पर चाकू मारकर घायल किया। औरंगाबाद में ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। बंसवाड़ी में एक बांस से लटका मिला शव। मधेपुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के प्रताप नगर वार्ड संख्या 3 की घटना। नालंदा में किशोर का शव मिलने से सनसनी। 3 दिन से लापता था किशोर। परिजन हत्या का लगाया आरोप। बिहार थाना क्षेत्र के रामजीचक गांव की घटना। मुजफ्फरपुर में युवती के साथ होटल में हुआ रेप। युवती ने पुलिस को फोन कर मदद मांगी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में लिया। बांका में नाला उड़ाही के दौरान सफाई कर्मी की पिटाई। घटना से आक्रोशित सफाई कर्मियों ने विरोध करते हुए काम बंद किया। अमरपुर नगर पंचायत में हुई थी पिटाई। पटना में एक युवक ने गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या की। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकालने में जुटी। आलमगंज थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी सेतु की घटना। रामगढ़ में पुलिस ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को पकड़ा। मौके से ट्रैक्टर चालक फरार। ट्रैक्टर के मालिक और चालक पर मामला दर्ज। मधेपुरा के आलमनगर में बेटे के डर से बुजुर्ग पिता घर छोड़ने को मजबूर। 35 साल बाद लौटे बड़े बेटे के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप। धनबाद के गोविंदपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में बड़ी लापरवाही। भितिया पंचायत के केंद्र संख्या 522 में बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार में कटौती का आरोप। शेखपुरा में बिजली के करंट से 2 भैंस की मौत के बाद विरोध। खीरी पोखर की सफाई करने के दौरान घटना। पशुपालकों में घंटों सड़क जाम कर विरोध किया। नालंदा में किशोर का शव मिलने से सनसनी। 3 दिन से लापता था किशोर। परिजन हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने बिहार थाना क्षेत्र के रामजीचक गांव की घटना। नालंदा में हथियारबंद अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार से लूट की। हजारों की नकदी और जेवरात लूट लिए। विरोध करने पर चाकू मारकर घायल किया। छपरा में ट्रक की चपेट में आने से दुकानदार की मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। एकमा मांझी पथ पर हादसा हुआ। मधेपुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत। घटना से इलाके में हड़कंप। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के प्रताप नगर वार्ड संख्या 3 की घटना। औरंगाबाद में ईंट भट्टा पर काम करने वाले एक मजदूर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। बांसवाड़ी में एक बांस से लटका मिला शव। पटना में पति ने जहर देकर पत्नी की हत्या कर दी। खुसरूपुर थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव की घटना के बाद से आरोपी पति फरार। जमशेदपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी का उग्र प्रदर्शन। पानी बिजली संकट के साथ बढ़ते क्राइम पर जताया विरोध। हालात नहीं सुधरने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी। गिरिडीह के गोड़थंबा में शराब दुकान में ग्राहक और दुकानदार के बीच मारपीट। शराब खरीदने के दौरान विवाद हुआ। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। छपरा में भतीजे के बारात में शामिल चाचा की सड़क हादसे में मौत। रिविलगंज थाने के पहिया गांव के पास में घटना। बाइक सवार युवक ने टक्कर मारी थी। सासाराम के तिलौथू में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर। हादसे में मिर्जापुर स्कूल के हेडमास्टर गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामगढ़ में तैनात एएसआई की गुमला में इलाज के दौरान निधन से शोक की लहर। बिशुनपुर प्रखंड के बलातू गांव के रहने वाले थे लल्लू ओराव। नालंदा के खुदागंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत। चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल। पावपुरी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को पटना भर्ती किया गया। आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर जगदीशपुर के पास दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। हरिगांव के पास हुआ हादसा। छपरा में ट्रक की चपेट में आने से दुकानदार की मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। एकमा मांझी पथ पर हादसा हुआ। गयाजी में निर्माणाधीन सड़क पर तेज रफ्तार कार और यात्री बस की हुई टक्कर। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। कार सवार 3 लोग घायल। एक की हालत नाजुक।
वैशाली में नदी में नहाने गए 4 युवक डूबे, 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। एक युवक अब भी लापता। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। सासाराम में तेज आंधी के कारण बाइक सवार युवक पेड़ से टकराया। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। चेनारी थाना क्षेत्र के जगडीहरा के पास की घटना। बांका में 2 बाइक की सीधी टक्कर में बुजुर्ग सहित 2 लोग हुए घायल। अमरपुर के कासपुर की घटना। जहानाबाद में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत। मोबाइल चोर को पकड़ने के चक्कर में ट्रेन से गिरा युवक। ट्रेन खुलने के बाद एक झपटमार ने छीना था फोन। जमशेदपुर के गोलमुरी में कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते कार जलकर खाक। घटना से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रांची में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। तमाड़ थाना क्षेत्र में घटना। प्रिंस खान के आरोपों पर बाबूलाल मरांडी का एक्स पर पोस्ट। धनबाद एसएसपी पर लगे गंभीर आरोप। बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर जांच की उठाई मांग। साहिबगंज में महंगाई पर जेएमएम ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। कमेटी जिलाध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। चतरा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय प्रदर्शन। रामगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। जामताड़ा में भी जेएमएम ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई के खिलाफ यहां भी प्रदर्शन। औरंगाबाद के पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। जवानों को प्रतिदिन योग करने की दी गई सलाह। औरंगाबाद में हड़ताल पर जा सकते हैं 102 एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर। बकाया वेतन जल्द भुगतान की मांग। आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने की दी जा रही धमकी। कटिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर के अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। डीएम ने कटाव रोधी कार्य और जियो पैकिंग के काम का जायजा लिया। कुर्सेला और बरारी में बाढ़ नियंत्रण की जानकारी ली। बक्सर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालानों पर 50% छूट की उम्मीद। कई लंबित मामलों का निपटारा होगा। औरंगाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए डीएम ने शहर का निरीक्षण किया। पुराने जीटी रोड, एमजी रोड और रामाबांध बस स्टैंड का जायजा लिया। झारखंड की बेटियों का हॉकी में जलवा। अंडर 18 टीम इंडिया में 6 खिलाड़ियों का चयन। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए मिला मौका। पुरुष टीम में भी झारखंड के 2 खिलाड़ी शामिल। दुमका में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश की बूंदों के साथ मौसम सुहाना हुआ। तेज आंधी और झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव में लोहरदगा के अभिषेक भारती ने बड़ी जीत की दर्ज। पूरे राज्य में 3रा स्थान प्राप्त कर बने विजयी। सिमडेगा के सदर अस्पताल सभागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। अस्पताल के चिकित्सकों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण। बिहार में बढ़ते जमीनी विवादों पर सरकार का सख्त कदम। पंचायत स्तर पर मुखिया, सरपंच और जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। किशनगंज में बनेगा सीआईएसएफ का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। पोठिया अंचल में 110 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी। सीएम सम्राट ने पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप लगाया। NH 23 से लोद्रोबेड़ा तक सड़क कार्य का निरीक्षण किया गया। आरा के मां मनोकामना मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। मंदिर की 3य वर्षगांठ पर ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। मोतिहारी में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की पहल तेज। बीडीओ ने गिरजा टोला के अंग्रेजकालीन स्मारक और प्राचीन शिव मंदिर का निरीक्षण। जमशेदपुर के सोनारी स्थित 2 मुहानी 2 नदियों के संगम में प्रवासी पक्षियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा। रांची में 8 मई से 3 दिवसीय बंगाली मेला का आयोजन। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा होगा आयोजन। राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर की महिमा पर लेख लिखा। मंदिर को बताया भारतीय इतिहास का जीता जागता प्रमाण। 11 मई को सोमनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। आईएसआई के गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। आईएसआई के निशाने पर था दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर। नोएडा हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच शुरू। एडिशनल सीपी अजय कुमार करेंगे जांच। 15 मई तक लोगों से मांगे सबूत। 13 अप्रैल को नोएडा में भड़की थी हिंसा।
यूपी के गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह का मामला आया सामने। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करके 14 सालों तक शोषण किया। धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह का आरोप, 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली के रोहिणी और शास्त्री पार्क इलाके में चाकूबाजी से हड़कंप। रोहिणी के अमन विहार में छात्रा पर चाकू से हमले की कोशिश। शास्त्री पार्क इलाके में नशेड़ी ने बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या की। नई सरकार के गठन के लिए कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक। पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह करेंगे विधायक दल के नेता का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी का नाम लगभग फाइनल। सीज फायर के बीच अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान का करारा पलटवार। हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर दागी मिसाइलें। ट्रंप का दावा, हमारे सभी जहाज सुरक्षित। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के मुताबिक चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड से चारों लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र के नासिक धर्मांतरण केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। फरार चल रही आरोपी निदा खान संभाजी नगर से गिरफ्तार।